प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बातें होंगी दीदी माँ नीलमानंद के विषय में। जी हाँ, मैं एक पुरानी पत्रिका को पढ़ रहा था। एक गुरु भाई के यहाँ हमें मिल गया, जो आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले की पत्रिका है, जिसका नाम है शिव गुरु। जी हाँ, वो रांची मुख्यालय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसी पत्रिका में दीदी के विषय में लिखा हुआ था। दीदी माँ का नैहर कहाँ है, बालकाल में वो कैसी थी, कब उनका विवाह हुआ, कैसे वो शिव गुरु कार्य साहब के साथ शुरू की, कैसे उन्होंने गुरु भाई बहनों के लिए अपने दिल में प्यार रखा, कैसे उन पे अपना सब कुछ, यानी नाश्ता, खाना, मिठाई, जो कुछ भी घर में आता था गुरु भाई बहनों के बीच बांटती थी। गुरु भाई बहनों को अपना संतान से बढ़ के मानती थी। दीदी माँ कौन थी, दीदी माँ क्यों बीमार पड़ी, दीदी माँ बीमार पड़ी तो कहाँ एडमिट हुई, दीदी माँ इस संसार से कब और कैसे विदा हुई, ये सभी बातें आपको मिलेगा इसी वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब अध्यात्म के फलक पर आप प्रतिम प्रकाश पुंज दीदी माँ नीलमानंद, पारलौकिक और लौकिक ऊर्जा का अद्भुत सम्मिश्रण, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य था महागुरु महादेव के गुरु स्वरूप को विश्व के वितान पर स्थापित करना। आध्यात्मिक अन्वेषण में साहब हरिंद्रानंद ने पाया कि गुरु परब्रह्म है, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं। इनके इस प्रयास में सहचरनी रही दीदी नीलमानंद। जी हाँ, माँ दीदी नीलमानंद। इनके अनुसार आज योग गुरुओं की कमी हो गई है। प्रचलित पूजा पद्धति वर्तमान परिवेश के प्रतिकूल होने के कारण व्यक्तिगत समस्याओं और संकीर्णताओं को दूर करने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। भक्ति में भक्त का कर्तव्य होता है कि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोनुकूल फल प्राप्त करे। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का दायित्व होता है कि वह शिष्य में अपना ज्ञान, अपना सामर्थ्य और अपनी शक्ति का आरोपण करे। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जड़ता और अज्ञानता से मुक्त कर गुरु शिव की यथार्थ सत्ता से अवगत कराने के निमित्त संकल्पित साहब एवं दीदी माँ ने लोक मानस में एक नई चेतना का संचार किया। यही चेतना समय के प्रवाह के साथ घनीभूत होती गई और इसने एक विशाल जनसमूह का रूप धारण कर लिया, जो आज शिव शिष्य परिवार की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अध्यात्म और धर्म के इर्द गिर्द घूमता रहा दीदी का जीवन। उनके माता पिता बताते हैं कि जीवन के आरंभिक समय से ही पूजा पाठ, जादू टोना और झाड़ फूक आदि में उनकी रुचि देखते बनती थी। इनकी दीदी माँ की परमात्मा को समझाने और पाने की लालसा समय के साथ साथ और प्रगाढ़ होती गई। जिस सत्य को अन्वेषित कर उनके पति ने बताया, उनसे इनका जीवन शिवमय हो गया। सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अनुभूत है। सत्य की अनुभूति के बाद दीदी नीलम मनसा वाचा कर्मणा लोगों को अपने गुरु से जोड़ने के लिए अहर्निश जुट गए और फिर शुरू हुआ अनुभूति और चमत्कारों का सिलसिला। कहानियों का दौर तो अगत है। भगवती समान सम सहृदय नीलम दीदी के समीप चमत्कारों की लंबी श्रृंखला है। संप्रति झारखंड राज्य के पलामू जिले के पाटन प्रखंड में तत्काल पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी
थे और यहीं से शुरू हुई चमत्कारिक घटनाएं। कभी साधुओं की टोली आती दीदी के पास तो कभी चूड़ी और सिंदूर की पुड़िया घर में मिलती। वही पदस्थापित पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बताते हैं कि एक दिन शाम में एक साधु आया जिसने 5 तत्वों से बना प्रसाद दीदी नीलम मां को दिया। उस प्रसाद को उन्होंने महादेव की तस्वीर के पास रखा और लोगों के बीच उसका वितरण प्रारंभ करने लगे। ध्यान दीजिए, जो जो प्रसाद लोगों को बांटती जा रही थी त्यों तो प्रसाद की मात्रा यथावत ही रह रही थी, यानी वो घट नहीं रहा था। साधु के द्वारा दिए गए प्रसाद का यथावत रहना कौतूहल पैदा करने लगा। यह एक आश्चर्यजनक अनुभूति थी मेरे लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी ने हमें बताया कि चमत्कारों का यह सिलसिला संभवतः 1998 तक चला। बीडीओ साहब के यहाँ शक्तियां बिछे चावलों पर संवाद देती थी। शुरू में तो यह अविश्वसनीय लगा, पर जब घटनाएं घटित होने लगी, संवाद आने लगे, तो एहसास हुआ कि बात तो कुछ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नीलम जी सामान्य स्त्री नहीं थी, किसी अद्भुत शक्ति का अवतार थी। उनका जन्म भी मनातू के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार मवार साहब के यहाँ हुआ था, लेकिन विनम्रता, सहजता और ममता उनमें कूट कूट कर भरी थी। माँ दीदी नीलम आनंद को महादेव के गुरु स्वरूप की चर्चा और जनमानस में उसकी स्थापना के सिवाय कुछ नहीं सूझता था। समय बदला, स्थान बदला, पर नहीं बदला उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य। पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन एवं शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करती रहती थी माँ दीदी नीलम आनंद। मनुष्य जब भी परेशान होता है तो उसके दिमाग को नाना प्रकार की समस्याएं झकझोरने लगती है। वह कोई लौकिक सहारा न पाकर किसी अदृश्य शक्ति की ओर उन्मुख होता है। ऐसी स्थिति में दीदी का सानिध्य लोगों को अमावस की रात्रि में किसी तरह भटके पथिक को जैसे अनायास आकाश में पुनः पूनम का चांद दिख जाए ऐसा लगने लगा। उनके पास सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे उनकी समस्याओं को सचेत सुनती और यथासंभव समाधान भी करती थी। वैसे भी मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मार्ग अवश्य ढूंढता है, चाहता है कहीं से उसे कुछ सहारा मिल जाए। ऐसे में इससे सरल और सुगम मार्ग वर्तमान परिवेश में शायद ही अन्यत्र हो। दीदी की चर्चा से प्रभावित जन सामान्य शिव को गुरु मानकर चर्चा करने लगा। कुछ एक ने अनुभूत किया कि उनकी समस्याओं का समाधान दीदी के स्मरण मात्र से ही हो रहा है और लोगों की आकांक्षाएं और मनोरथ स्वयं पूर्ण हो रहे हैं। अनुभूतियां तो प्रत्येक मन के दरवाजे को खटखटाती है। व्यक्ति उसे अपनी अंतरात्मा के निविड़ सन्नाटे में भी सुन लेता है। विश्व में प्रेम एक मात्र बंधन है जिसे प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वीकार करता है। दीदी ने इसी बंधन से संपूर्ण मानव जाति को बांधने का प्रयास किया। करुणा और अनुराग उनके आदर्शों का मूल है। बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया के अरुण यादव की आंखें यह कहते हुए नम हो जाती है कि दीदी ने शिव शिष्टता की फुलवारी को अपने प्यार और स्नेह से इस तरह सींचा है जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। उन्होंने सभी गुरु भाई बहनों को अपने आंचल के स्नेही छांव तले ऐसे रखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रखती है। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती तो दीदी गले लगाकर बड़े प्यार से समझाती और कहती कि हम आदमी हैं, महादेव थोड़े न है जो हमसे गलती नहीं होगी।
अरुण कहते हैं कि मेरे लिए तो माँ से भी बढ़कर है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि जिसने दीदी को नहीं देखा है वह भगवती की परिकल्पना नहीं कर सकता। दीदी माँ भगवती समान थी। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि धरती पर ऐसे लोग भी आए हैं जिनके सानिध्य मात्र से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। एक बार सर्दियों की रात में ठंड से ठिठुरता हुआ एक व्यक्ति अपने बीमार बेटे के साथ दीदी के राजीव नगर स्थित वैकल्पिक आवास पर आया। पता चला कि वह मधुबनी का निवासी है। उसके बेटे के गर्दन के ऊपरी हिस्से पर मांस थोड़ा उठा हुआ था। पूछने पर उसने बताया कि यह ट्यूमर है और बंबई तक इसका इलाज कराया हूं पर ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने उसकी बीमारी को लाइलाज बताकर उसे वापस घर जाने की सलाह दी है। निरुपण वृद्ध अपनी असमर्थता और आर्थिक तंगी से भी उबा हुआ था। उसने बताया कि कुछ लोगों ने कहा है कि पटना में नीलम दीदी से जाकर मिलिए और उनसे ही कोई उपाय पूछिए। अपने बच्चे के लिए पिता की आंखों में आंसू देखकर ममता की प्रतिमूर्ति दीदी भी द्रवित हो उठी। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर बच्चे को पिलाने और महागुरु महादेव से सतत दया मांगने के लिए दीदी ने कहा। बात आई गई खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति आया तो अनायास दीदी ने पूछा कि आपका बेटा अब कैसा है। उसने अपने बच्चे की तरफ इंगित करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा ठीक है। वो अपने बेटे को लेकर आया था। कृतज्ञता और बेटे के स्वस्थ हो जाने की खुशी में उसके आंसू थम नहीं रहे थे। यदि आप इस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो मेरे इसी YouTube चैनल पर आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का थंबनेल लगा दिया हूं और तारीख भी लिख दिया हूं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उस बच्चे से, उसके पिताजी से आप मिल सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, तो आप चाहें तो उस बच्चे से मिल सकते हैं, उसके पिता से मिल सकते हैं। और सौभाग्य से मैं भी मधुबनी जिला का ही हूँ, तो मेरे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग हैं। तो मैं गया था तो उससे मिला था, उसका वीडियो बनाया था और वो इसी YouTube चैनल पे है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे वो थंबनेल आपको दिख रहा होगा और कब प्रसारित हो वो भी आपको दिख रहा होगा। आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। संपूर्ण मानवीय सृष्टि के वितान पर शिव ज्ञान बिखेरने की आकांक्षा से संजात दीदी ने वर्णाश्रम, धर्म और भारतीय समाज की रूढ़ियां जिनके कारण हमारा नैतिक पतन हो रहा था के विरुद्ध भावनात्मक विद्रोह पैदा किया। प्रेम की आदर्श आधारशिला पर जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय की समस्त संकीर्णताओं और वर्जनाओं से मुक्त उदात्त मानवीय मूल्यों और जीवनादर्शों को अंगीकार करने की प्रेरणा दी। वे कहती हैं कि हम शिव शिष्यों का लौकिक आचरण भी शिव के अनुरूप होना चाहिए। जो शिव विषपान कर अमृत दूसरों के लिए छोड़ देते हैं, छाती के बल टेढ़ा चलने वाले सर्पों को गले लगाते हैं, कलंकी चंद्रमा को अपने माथे पर ससम्मान बैठाते हैं, तो पवित्र गंगा को भी अपने मस्तिष्क पर स्थान देते हैं। अतएव हमें इन जातिक द्वेषों और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर गुरु शिव के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तभी शिष्य होने के साथ साथ शिव शिष्य परिवार की भी सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। समझने की अद्भुत क्षमता थी दीदी में। वर्ष 2004 की बात है। बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले प्रदीप जायसवाल नित्य दीदी के दर्शन के लिए आते थे। उनके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन दीदी के
विलक्षण व्यक्तित्व के आगे जिह्वा साथ छोड़ देती, वो कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन वे दीदी को प्रणाम कर जैसे ही बैठने लगे वैसे ही उनके शब्द सुनकर विस्मित रह गए। जानते हैं प्रदीप जी, पहले के जमाने में गुरु शिष्य की परीक्षा लेता था, लेकिन आजकल तो जमाना बदल गया है। अब चेला ही गुरु का टेस्ट लेने के लिए सोचता है कि गुरु का क्या स्तर है। दीदी की ये बातें सुनकर उनकी जिज्ञासाएं स्वतः शांत हो गई। वे दीदी की आत्मीयता से अभिभूत हो उनके शब्दों को हृदय में संजोए घर लौट आए। गजब का आत्मसंतोष था मन में। दीदी के विचार किसी वाद या सिद्धांत से पृथक एक मार्गदर्शन है जो विराग से भिन्न इस जगत के माध्यम से हमें आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। काल की परिधि घूमती गई, पर दीदी के भीतर अपने गुरु की जनमानस में स्थापना का संकल्प कभी मध्यम नहीं पड़ा। उनका जीवन तो बस दूसरों के लिए था। अहर्निश लोगों की सेवा करना उनका शौक था। सभी को मालूम है कि दीदी दूसरे के दर्द में खुद दुखी हो जाती थी और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी उनको मिलता था। नीलम दीदी का अस्वस्थता के साथ पुराना संबंध था। दूसरों को रोग मुक्त करने की चाहत उन्हें जाने अनजाने स्वास्थ्यगत परेशानियों से सराबोर किए रहता था। सन 2004 में जब दीदी ज्यादा बीमार हो गई तो उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया। वहां इलाज के दौरान पता चला कि उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। तब भी दीदी अपने रोग की चिंता से मुक्त उद्देश्य से विचलित न होकर दूसरों को शिव गुरु से जोड़ती रही। अस्पताल में एक महिला ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, वहीं बगल वाले बिस्तर पर दीदी भी थी। इसी क्रम में उन्होंने वृद्धा से कहा कि आप शिव को अपना गुरु बना दीजिए और शिव को गुरु बनाकर नमः शिवाय का जाप कीजिए। गुरु दया होगी तो आप ठीक हो जाएंगे। उस दिन से उक्त महिला की तबीयत में सुधार होने लगा और वहीं दूसरी तरफ दीदी की स्थिति में गिरावट आने लगी। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर साहब श्री हरिंद्रानंद जी को तुरंत सूचना दी गई। उन्होंने जब दीदी से पूछा कि आपने किसी से बात की है, तो उन्होंने बताया कि कल जो महिला डिस्चार्ज होकर चली गई है उसको शिव शिष्य बनाने का प्रयास किया था। ध्यान दीजिए, दीदी बीमार है लेकिन गुरु काज नहीं छोड़ रही। यह सुनते ही बरन गुरु भाई ने उनसे कहा कि यह आपने क्या किया, अभी तो आप खुद बीमार हैं। यह सुनकर दीदी ने कहा कि जब मैं आपकी चिंता कर सकती हूँ, ध्यान दीजिए इस बात पर, जब मैं आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती हूँ। धन है दीदी ने, अपने लिए तो सभी जीते हैं, ऐसा था दीदी का व्यक्तित्व। खुद के लिए न सोचकर दूसरों के लिए जीना। समय अपने वेग से बढ़ता गया। दीदी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ने लगा। अचानक एक सुबह वर्षों पूर्व पलामू के गहन विश्व में प्रकटित एक युग अंधकार को चीरता हुआ अपनी अंत यात्रा निमित्त प्रयाण कर गया। ये थी दीदी के विषय में लिखी गई उस पत्रिका में जो दीदी के विषय में कुछ लिखा हुआ था, उसी को मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि दीदी के विषय में आपको बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। बस इतना कहना चाहूँगा कि हम सभी भी शिव कार्य करें, साहब श्री के निर्देश पे, जैसे साहब श्री बोले उस हिसाब से उस तरह से गुरु कार्य करेंगे तो हमें निश्चित उस बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम।